बहुत समय पहले एक राजा अपने काफिले के साथ शिकार करने के लिए किसी जंगल से गुजर रहा था। वो धीरे धीरे करके जंगल में प्रवेश करते गए। उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। अभी वो कुछ ही दूर गए हुए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही राजा उस जगह के पास पहुंचा, पास के एक पेड़ पर बैठा तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी तरफ आता देखकर राजा और उसके सैनिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते वो कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक साधु की कुटिया थी। राजा और उसके सैनिक कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा एक तोता बोल पड़ा, आइए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका हार्दिक स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इतनी विनम्र और मीठी बोली सुनकर राजा हैरत में पड़ गया। वो सोचने लगा कि एक ही जात के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा तोते की बात मानकर साधु की कुटिया की ओर चला गया। उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उन्हें अपने साथ बीती हुई सारी घटना सुनाई। फिर राजा ने धीरे से पूछा, ऋषिवर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी और मुस्कुरा कर बोले, राजन, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये कुछ नहीं, बस संगत का असर है। वो पहला तोता जिसे आपने देखा, वो दिन रात डाकुओं के साथ रहता है, इसीलिए वो उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा है और उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। और ये दूसरा तोता मेरे साथ रहता है, इसीलिए इसकी बोली में विनम्रता और शांति है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उन दो तोतों की नहीं है, ये कहानी हम सब की कहानी है। हम सब उन तोतों की तरह ही है। अगर हम नकारात्मक शिकायत करने वाले और गलत सोचने वालों के साथ में रहेंगे तो हमारी आदतें, हमारी भाषा वैसे ही हो जाएगी। और अगर हम ज्ञानी, सकारात्मक और अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारे अंदर भी वही गुण आने लगेंगे। एक बहुत मशहूर कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा कीमती समय बिताते हैं। इसलिए अपनी संगत बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आपकी संगत ही आपकी रंगत और आपका भविष्य तय करती है।